नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमार और इस वक्त मैं खड़ी हूं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में। जी हां, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मैं खड़ी हुई हूं और इसी जगह पर कुछ ही देर में लॉरेंस बिश्नोई, जो कि कुख्यात आरोपी है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का, वो कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाला है। खबर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो स्पेशल सेल जहां पर वो इस वक्त रिमांड में लिया हुआ था, वहां से 3 गाड़ियों का काफिला निकल चुका है और कुछ ही देर में वो यहां पहुंचने वाला है। और 4 दिन की जो उसकी कस्टडी थी, स्पेशल सेल की कस्टडी में वो था, वो कस्टडी आज खत्म हुई है। अब उसे लेकर पटियाला हाउस कोर्ट लाया जाएगा। एक और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि आज लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी पंजाब पुलिस भी मांग सकती है। तो सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब से इस वक्त लगभग 12 पुलिसकर्मी हैं जो कि स्पेशल सेल गए थे, वहां बैठे रहे थे और लॉरेंस बिश्नोई की जो कस्टडी है वो मांग सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं कि पटियाला हाउस कोर्ट में जो लॉरेंस बिश्नोई की 4 दिन की जो रिमांड थी वो खत्म होकर किसी भी वक्त उनका काफिला यहां पहुंच सकता है। और उसको लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मैं जहां मौजूद हूं। लॉरेंस बिश्नोई जो कि कुख्यात आरोपी है, मुख्य आरोपी है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का। दिल्ली के साकेत स्पेशल सेल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर नामी गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई हैं उनको फिलहाल यहां से लेकर जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरी प्रोटेक्शन में पहली गाड़ी के बाद ये दूसरी और तीसरी गाड़ी के साथ यहां से पटियाला कोर्ट लेके जा रहा है। आर्म्स एक्ट के तहत आज पटियाला कोर्ट पे इनकी सुनवाई है। अलग अलग दिल्ली के जो स्पेशल सेल्स हैं उनमें यहाँ पर 14 दिन तक अभी तक रिमांड में रह चुके हैं। ऐसे में और रिमांड क्या पुलिस इनकी मांगेगी। साथ ही खास खबर ये भी है कि इसी स्पेशल सेल में पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियां भी आई थी। 2 घंटे तक यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो अफसर थे वो यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन यहाँ के बाद वो कोर्ट की तरफ रवाना हुई। तो सूत्रों की तरफ से ये भी खबर मिल रही है कि पंजाब पुलिस जो है कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड या उसकी कस्टडी के लिए डिमांड कर सकती है। फिलहाल ताज़ा तस्वीरें स्पेशल सेल से जहाँ से लॉरेंस बिश्नोई जो है सीधा पटियाला कोर्ट के लिए ले जाए गए हैं। पंजाब और पंजाबियत की पहचान थे सिद्धू मूसेवाला, सभी के बेहद चहेते। लेकिन जिस तरह से उनकी मौत हुई, गोलियों से जिस तरह से उनको भूना गया, वो किसी ने भी नहीं सोचा था। आखिर सिद्धू मूसेवाला जो कि सबके इतने चहेते गायक थे, उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। एक गैंगस्टर की क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े इस तरह से इतनी बेदर्दी से उनकी जान ले ली। पेश है इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अब नई जंग की शुरुआत है, सड़कों पर खून नहीं सूखेगा। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा था जब 2 साल पहले गोल्डी बरार के चचेरे भाई गुरलाल बरार की हत्या कर दी गई थी। गुरलाल बरार चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज का छात्र था और पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र नेता। गुरलाल बरार की हत्या के वक्त उसका छोटा भाई गोल्डी बरार कनाडा में स्टूडेंट वीजा पर रह रहा था। उसे जैसे ही अपने बड़े भाई की मौत की खबर मिली, वो दोबारा क्राइम की दुनिया में लौट पड़ा। ठीक 4 महीने बाद यानी 18 फरवरी 2021 को गोल्डी बरार ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए फरीदकोट में कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह की हत्या करवा दी और इस हत्याकांड में गोल्डी का साथ दिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। असल में लॉरेंस बिश्नोई गुरलाल बरार का भी करीबी दोस्त था। पुलिस के मुताबिक गुरलाल बरार लॉरेंस गैंग के साथ भी जुड़ा था। 2017 में जब लॉरेंस गैंग ने लवी देवड़ा नाम के एक आदमी की हत्या करवाई, तो उसके बाद गुरलाल बरार बम्बिहा गैंग के निशाने पर आ गया। बम्बिहा गैंग से लॉरेंस गैंग की कट्टर दुश्मनी थी और उस हत्याकांड के बाद ही 10 अक्टूबर 2020 की रात गुरलाल बरार पर जानलेवा हमला हुआ। एक क्लब से बर्थडे पार्टी करके लौट रहे गुरलाल बरार की हत्या कर दी गई। लॉरेंस गैंग ने गुरलाल बरार की मौत का बदला लेने के लिए कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह की हत्या करवाई थी, लेकिन इसके बाद गैंग वॉर का यह खूनी सिलसिला थमने की बजाय और आगे बढ़ निकला। 8
8 अगस्त 2021 को मोहाली में विक्की मिदुखेड़ा की हत्या कर दी गई। विक्की मिदुखेड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी था। इस हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस सिद्धू के मैनेजर तक पहुंच पाती और उससे पहले ही वो ऑस्ट्रेलिया भाग निकला और कहा जा रहा है कि विक्की मिदुखेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए ही लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई अब पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुका है। स्पेशल सेल में 4 दिन की रिमांड पर उनको रखा गया था क्योंकि आर्म्स एक्ट से संबंधित एक मामला था जिसको लेकर जो दिल्ली की स्पेशल सेल है वो उनको साकेत स्पेशल सेल लेकर गई थी और वहां पे 4 दिन की रिमांड में उनको रखा गया था ताकि अहम जानकारी है वो किस तरह से अपना गैंग चलाता है, किस तरह से उसका जो सर्कल है उसका विस्तार हुआ है और कहां ये उनका जो गैंग है एक्टिव है, ये तमाम जानकारी निकालने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन तक साकेत की स्पेशल सेल में कस्टडी में रखा गया और आज उनकी जो रिमांड है वो खत्म हो रही है। वही रिमांड को लेके अब उनका काफिला जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच रहा है। इस काफिले में 3 गाड़ियां हैं और सबसे पहली जो गाड़ी है उसी में ही लॉरेंस बिश्नोई बैठा हुआ है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का एक कुख्यात गैंगस्टर है जो कि महज 30 साल का है, लेकिन 30 साल की उम्र में भी उसकी उम्र के लगभग 2 गुने आपराधिक मामले उस पर दर्ज है, जिसमें लूटपाट, हत्या, फिरौती जैसे कई मामले हैं जो कि उसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। 7 सालों से तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसके बाद उसे लेकर स्पेशल सेल की रिमांड में पहुंचाया गया है। 4 दिन से कस्टडी में था। इस कस्टडी में क्या कुछ अहम जानकारी सामने आई, इसी को बताएंगी हमारी संवाददाता प्रियंका इसमें हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका से जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी आई और लेटेस्ट अपडेट इस मामले में क्या है। प्रियंका। शिवांगी, सबसे पहले तो किसी भी वक्त जो लॉरेंस है वो पटियाला कोर्ट पहुंच सकता है और आज की खास बात ये रही कि स्पेशल सेल जब आज कस्टडी का आखिरी दिन था, अभी हम आपको दिखाएं कि इंडिया गेट के आउटर सर्कल पे है, यानी कि किसी भी क्षण वहां पर जो काफिला है जो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आ रहा है वो पटियाला कोर्ट पहुंच सकता है। और खास बात आज की ये रही कि पंजाब पुलिस जो है वो स्पेशल सेल में आज आई। तकरीबन 12 से 14 पंजाब पुलिस के जो अफसर थे, जो जवान थे, वो वहां आए हुए थे। 2 घंटा बकायदा उन्होंने इंतजार किया, लेकिन ड्यू प्रोसेस के तहत ही, क्योंकि उनकी बातचीत करवाई जा सकती थी अपराधी से, तो वो बातचीत कुछ नहीं हुई, किसी तरीके की पूछताछ नहीं करने दी गई और उसके बाद वहां से पंजाब पुलिस भी पटियाला कोर्ट पहुंच चुकी है। ऐसे में सूत्र ये दावा भी कर रहे हैं कि आगे की जो रिमांड है उसके लिए, कस्टडी के लिए आज पंजाब पुलिस भी डिमांड कर सकती है। लेकिन यहाँ पर यह खास है कि पहले ही लॉरेंस बिश्नोई ने मना किया है, ये कहा है कि वो पंजाब नहीं जाना चाहते, उनको अपनी हत्या का भी वहां पर शक है। ऐसे में आज पंजाब पुलिस क्या उनकी रिमांड मांगती है, कस्टडी मांगती है, ये भी काफी अहम रहने वाला है। और ऐसे में 14 दिन हो गए, 4 दिन की सदन जोन की स्पेशल सेल में थे, इससे पहले दूसरी स्पेशल सेल्स ने इन्हें लिया हुआ था। हालांकि केस जो है वो आर्म्स एक्ट का है, लेकिन जो पूछताछ हो रही है वो पूरे सिद्धू मूसेवाला केस में भी हो रही है। मुख्य आरोपी गैंगस्टर है और यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी वक्त पटियाला कोर्ट में ये दाखिल हो सकते हैं। 3 गाड़ियों के काफिले में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आया गया है और खास तौर पे खास बात ये बताई जा रही है कि आज पंजाब पुलिस भी कस्टडी लॉरेंस बिश्नोई की मांग सकती है ताकि सिद्धू मूसेवाला केस में खुद वो पूछताछ करके इस मामले के आगे के जो एंगल्स हैं उनका पता लगा सके। जी शिवांगी। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अलग अलग राज्यों से कई शार्प शूटर को बुलाया और इन्हीं शार्प शूटर्स में जो एक बड़ा नाम अब सामने आया वो है संतोष जाधव का, जो कि महाराष्ट्र के एक कुख्यात अरुण गावली गैंग का सदस्य है। तो संतोष जाधव ने कैसे इस पूरे मामले को, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, संतोष जाधव कैसे इस पूरे गैंग में शामिल हुआ, ये तमाम अपडेट दिखाएंगे आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। शार्प शूटर संतोष जाधव, अरुण गवली गैंग का गुर्गा, पुणे का भाई संतोष जाधव। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस शिद्दत से गवली गैंग के गुर्गे
संतोष यादव को ढूंढ रही थी, लेकिन पुणे पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुणे ग्रामीण क्राइम ब्रांच को उसकी कस्टडी मिल गई है और वो 20 जून तक क्राइम ब्रांच के पास ही रहेगा। संतोष यादव के साथ उसका एक साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मूसेवाला हत्याकांड में 5 शार्प शूटर्स की पहचान पुख्ता तौर पर हुई थी। संतोष यादव उनमें से एक था। पुणे क्राइम ब्रांच ने संतोष यादव को मकोका केस में गिरफ्तार किया है। बिश्नोई गैंग, जिसका नाम पंजाब का जो मूसेवाला मर्डर है उसमें फिगर हुआ है, आ रहा है, उससे इनके क्या लिंक हैं, कैसे लिंक इस्टेब्लिश हुए, कहाँ हुए, क्यों हुए, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। जैसे जैसे इंटेरोगेशन होगा, जैसे जैसे हमें पता चलेगा, उसके आधार पे जो अगली कार्रवाई है वो की जाएगी। और उस मर्डर से भी इनका क्या लिंक है या नहीं है, या किस तरह का लिंक है, उसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। संतोष यादव के साथी महाकाल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। खबरों के मुताबिक महाकाल के कहने पर ही संतोष यादव तक पुलिस पहुंची। संतोष यादव पर मूसेवाला की हत्या का आरोप है। इतने दिनों तक संतोष यादव कहां छिपा रहा, किसी को नहीं पता, लेकिन अब वो पुलिस के शिकंजे में है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कितने किरदार हैं, कहां साजिश रची गई, हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे, ये सारे राज संतोष खोलेगा। दावा है कि संतोष यादव को मूसेवाला की सुपारी दी गई थी। पुणे से संतोष यादव को पंजाब के मानसा बुलाया गया था। शूटर सौरभ महाकाल भी संतोष यादव के साथ गया था। सौरभ महाकाल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि संतोष यादव को लेकर पंजाब पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस को इनपुट शेयर किए थे। उसी के आधार पर संतोष यादव की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच संतोष यादव का महाराष्ट्र के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गबली गैंग से कनेक्शन सामने आया है। पुणे पुलिस के हाथ संतोष यादव की तस्वीरें लगी हैं, जिसमें वो अरुण गबली की पत्नी आशा गबली के साथ दिखाई दे रहा है। संतोष यादव एक पेशेवर अपराधी है, जिसने सोच समझकर अपराध की दुनिया में कदम रखा। संतोष यादव ने पुणे के पोखरी गांव के स्कूल से 9वीं क्लास तक की पढ़ाई की। वो जब 10वीं क्लास में था, तब उसके पिता की मौत हो गई और वो बेलगाम हो गया। आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करने लगा। इसके बाद संतोष यादव के दिमाग में गुंडागर्दी और भाई बनने की सनक चढ़ गई। दोस्तों के बीच संतोष यादव अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्मों के डायलॉग बोला करता था। संतोष यादव लोकल गुंडे के तौर पर मशहूर हुआ तो गबली गैंग के लिए हफ्ता वसूली का काम करने लगा। गले में चेन, आंखों पर चश्मा और कॉलर खड़े करके लोगों को धमकाना संतोष यादव की पहचान बन गई। संतोष यादव यही नहीं रुका, बल्कि पिछले साल अपने साथियों के साथ मिलकर ओमकार उर्फ रानिया बान खेले नाम के शख्स की हत्या कर दी। संतोष यादव ओमकार मर्डर केस में मकोका लगने के बाद पुणे से फरार हो गया। इसके बाद बिश्नोई गैंग से संतोष यादव की पहचान हुई। इसके बाद वो पंजाब और राजस्थान में बिश्नोई गैंग के लिए शार्प शूटर का काम करने लगा। संतोष की मां के मुताबिक पिछले 2 साल से वो घर नहीं लौटा, लेकिन मूसेवाला मर्डर केस में नाम सामने आने के बाद अब उन्हें एनकाउंटर का डर सता रहा है। संतोष यादव पर पुणे में हत्या, वसूली और मारपीट समेत कई केस दर्ज है, लेकिन अब वो पुणे पुलिस की गिरफ्त में है। पुणे पुलिस के सामने वो कुछ भी बोलेगा, उससे मूसेवाला हत्याकांड के पीछे की साजिश से पर्दा उठेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दिल्ली की स्पेशल सेल का काफिला निकल चुका है साकेत से, और वहां पे अब कभी भी किसी भी वक्त वो पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच सकता है। आज जो 4 दिन की रिमांड थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को लेके गए थे आर्म्स एक्ट से संबंधित एक मामले में, जिनसे पूछताछ की जानी थी, वो पूछताछ शायद आज पूरी हो गई और आज पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी है। एक और इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, वो ये भी है कि पंजाब पुलिस जो है वो पहले से ही स्पेशल सेल में मौजूद थी और काफी लंबी चर्चा चली है। पंजाब पुलिस के लगभग 12 अधिकारी वहां से आए हैं और ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी पंजाब तुकाराम मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनका आज का ये दौरा था और सीधी तस्वीरें इस वक्त
तुकाराम मंदिर से आप देख रहे हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका